गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर पहले हो चुका भी, रिवीजन वर्कशीट चल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट, अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस ऑफ अ सब्सटेंस is called 1 mole of that substance. This number is called Avogadro number और constant. अब देखिए, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो भी वो 1 मोल एटम है, 1 मोल के बराबर है। मॉलिक्यूल कहेंगे तो भी 1 मोल के बराबर है, आयंस होंगे तो भी 1 मोल के बराबर है। और इस नंबर को हम कहते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट। और नंबर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस वही, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन नंबर। पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। For example, 1 mole of atoms is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. 1 mole molecules is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules. तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो, ये जो नंबर है 1 मोल में वो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, और मास भी क्या है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास। अब जैसे O2 की हम बात करें कि भाई इस मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 32 ग्राम। तो ये जो होगा ना, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। तो अभी इसको हम, अगर हम यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 32 ग्राम और 1 मोल एटम्स के बराबर। अभी O2 है, O2 अभी एक मॉलिक्यूल है, ग्राम, जो बराबर किसके होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। मोलर मास, द टोटल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m। अब जो सब्सटेंस है उसका जो टोटल एटॉमिक मास होगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो हो जाएगा मोलर मास। मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं। अब वो सब्सटेंस कितना होगा, वो होगा इतने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। उतने एटम्स का जो मास होगा ना, वो मोलर मास के बराबर होगा। द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास इज, नंबर मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। ये फॉर्मूला होता है, अगर न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या बनते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जितना हमें मास दे रखा है उसको हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो m को हम रिप्रेजेंट करेंगे गिवन मास, और कैपिटल M से हम मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n, ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने दे रखे हैं और अवोगाड्रो नंबर। क्योंकि एक मोल में तो कितने नंबर होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं, और जितने भी पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो ये दोनों फॉर्मूले बराबर हो गए। यहाँ से जो गिवन मास है उसका भी, यहाँ से जो भी अननोन क्वांटिटी हो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे गिवन मास हमें नहीं पता, तो मोलर मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, तो आ जाएगा गिवन मास। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मॉलिक्यूल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का,
CO2 मास कितना दिया हुआ है 88 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास वही फॉर्मूला मास। अब CO2 है, अब C का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो दोनों का कितना हो जाएगा 32, तो 12 प्लस 32 ये आ जाएगा 44 ग्राम। 44 मोलर मास हो गया 44 ग्राम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, n बराबर गिवन मास कितना है 88 और मोलर मास कितना है 44, तो n बराबर 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2 मोल। और हमें पता है कि 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं ना 1.6, या एवोगाड्रो जो नंबर है ये इतने होते हैं, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम ऑफ हीलियम में इतने एटम होते हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ हीलियम में हमें पता है कि 1 मोल हम लेंगे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। अब जो हीलियम होता है ना, इसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 4 ग्राम। ठीक है, यानी कि 4 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होते हैं, हमें पूछा 8 ग्राम में, तो सिंपल हम इतने लंबी कैलकुलेशन ना करके हम इंटू 2 कर देंगे कि 4 ग्राम हीलियम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे इंटू 2 कर देंगे तो इस 12 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल 3, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। अब देखो हाफ मोल का मास निकालना है N2 गैस का, तो N का जो मास होता है एक एटम का कितना होता है 14 ग्राम होता है, 14 यूनिट होता है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन N2 का कितना हो जाएगा 28 यूनिट हो जाएगा। अब जो 28 यूनिट है ये है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल का 28, हमें निकालना है हाफ का, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन 1 मोलर मोलर मास। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मोल क्या हो जाएगा ग्रुप ऑफ 0.22 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, it may be atoms, molecules, ions of a substance is called 1 mole of that substance, or this number is called Avogadro number of constant। 1 mole of substance is equal to this number, यहाँ पे particle in number it may be atoms, molecules or ions। then total atomic mass of 1 mole of substance is called molar mass। molar mass is also called gram atomic mass। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। सेकेंड देख ले, फाइंड आउट द मास ऑफ 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब 1 मोल का हमें पता है, 1 मोल का किसके बराबर होगा मोलर मास के बराबर, तो O2 का क्या हो जाएगा, अब एक ऑक्सीजन का होता है मास 16 यूनिट, तो ये हो जाएगा 32 यूनिट। अब एक हमें पूछा है 8 मोल्स का, तो 8 इंटू 32 तो ये आ जाएगा 256 ग्राम। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम। और Fe जो होता है आयरन, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 54 यूनिट, 54 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो गिवन मास कितना है 2.8 और मोलर मास कितना है 54। अब ये आ जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। अब नंबर ऑफ एटम हमें पता चाहिए, तो एक मोल में कितने होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो हम इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट ये ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है कि भाई n बराबर क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
अब गिवन मास तो हमें 2.8 दे रखा है, 54 मोलर मास है। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल में होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स। तो हम इस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब 1 मोल ऑफ क्लोरीन में होता है 35.5 ग्राम वेट, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 177.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ द मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ N2 और 100 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो मोलर मास देख रहे थे दोनों का, N2 का कितना हो जाएगा 28, क्योंकि नाइट्रोजन का एक का होता है 14 ग्राम। ऐसे ही मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आ जाएगा अमोनिया का 17 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तभी तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, अब हमें गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करना है। गिवन मास देखा 100 ग्राम और अभी हमने कैलकुलेट किया है मोलर मास 28, तो आ जाएगा 3.57 नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5.88। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके ज़्यादा होंगे, ओबियसली अमोनिया के हो। तो हमें इतना भी अगर हम कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ N2 कितना होता है, वेरी सिंपल, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। अब 3.5 मोल है, अब नाइट्रोजन में कितने मोल है 3.57 मोल, तो 3.57 मोल में पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो अवोगाड्रो नंबर इंटू 3.57। अब N2 में 2 एटम है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 42.99 इंटू 10⁻23। सिमिलरली 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अमोनिया। अब 5.88 मोल है तो हम क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5.88। तो यहाँ पे अमोनिया में 4 एटम है, 3 हाइड्रोजन के, एक नाइट्रोजन का, तो इंटू 4 कर देंगे तो यह आ जाएगा 141.96 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अमोनिया के हो जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा एटम, तो अमोनिया हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।